Hello guys, welcome back to the Sil Institute. Today we will be learning as we are learning steps of crop production and in previous class I have told you about the first step, that is preparation of soil. Preparation of soil में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, प्लगिंग करते हैं. प्लगिंग मीन्स उसे खोदते हैं, ओके. और दूसरा लेवलिंग, फिर उसे हम लेवल करते हैं, ओके. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाके देख सकते हैं. फिर आज हम पढ़ेंगे सेकंड स्टेप, दैट इज़ मैन्योरिंग, ओके. मैन्योरिंग, इसका मीनिंग मैंने आपको थोड़ा पहले भी समझाया है, बट यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके. सो हियर वी गो. So here we are starting manuring. So firstly, what is manuring? Before sowing of seeds, manures or fertilizers are added to the soil to increase its fertility. Okay, इसको समझते हैं एक एक वर्ड से. बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स मतलब जब हम बीज डालते हैं पौधा उगाने के लिए, उससे पहले क्या किया जाता है. सबसे पहले स्टेप तो प्लगिंग की जाती है, सेकेंड स्टेप उसको लेवलिंग की जाती है, थर्ड स्टेप क्या की जाती है, उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स मिक्स किए जाते हैं. ठीक है, अब ये मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी. एंड उनको मिक्स किया जाता है. क्यों किया जाता है? ताकि सॉइल ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर सके, मतलब सॉइल ज़्यादा अच्छे से पौधों को उगा सके, आपके पौधे अच्छे उग सके, आपको अच्छा बोल सकते हैं, आपको अच्छा जो भी मिले, जो भी आपने उगाया है वो आपको बहुत अच्छे से मिले और एकदम पूरा आपको वो प्रॉफिट दे, ओके. एडिशन ऑफ मैन्योर मेक्स द सॉइल स्पॉन्जी एंड हेल्प्स इट टू होल्ड एयर एंड वाटर. स्पॉन्जी आप समझते हो, आप स्पॉन्ज दबाते हो उसको बोलते हैं स्पॉन्जी. तो अगर आप मैन्योर ऐड करते हो तो वो सॉइल को कैसा बना देता है, स्पॉन्जी बना देता है. और इससे क्या होता है, वो जो सॉइल होता है वो ज़्यादा देर तक एयर और वाटर पकड़ के रख सकता है. इससे क्या होता है, उसको जब चाहिए तब वो वहाँ से पानी ले लेगा और जब चाहिए तब वो एयर ले लेगा. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस मैन्योर्स. जैसे मैंने बताया था मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स मिक्स करते हैं, तो उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्टली हियर इज़ मैन्योर्स. अब मैन्योर्स क्या होते हैं देखना. मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज दैट सप्लाई ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स. दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. सो मैन्योर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं. ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब नेचुरली आते हैं ये, ओके. और ये नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं आप कह सकते हो, ओके. दैट सप्लाई ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स. ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को देते हैं जो भी प्लांट्स को चाहिए होते हैं, ओके. और इससे क्या होता है, आपके पौधे ज़्यादा अच्छे से उग पाते हैं और जल्दी उग पाते हैं, और ये सॉइल को नुकसान भी नहीं करते हैं. इसके बाद क्या है, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. मतलब कोई भी डेड और डिकेइंग चीज़ आप कह सकते हो, कोई मरा हुआ जानवर हुआ वो सॉइल के अंदर डाल दिया, ठीक है, वो थोड़े दिन बाद क्या होगा, वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा और डीकम्पोज हो जाएगा, ठीक है. उससे क्या होगा, वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा और उसके न्यूट्रिएंट्स सारे सॉइल में रिलीज़ हो जाएंगे और वो सॉइल अच्छा बन जाएगा. और वो कैसे काम करेगा, एज अ मैन्योर काम करेगा, ओके. देन मैन्योर्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है. मैन्योर्स के टाइप्स होते हैं बहुत सारे. सो हियर वी आर स्टार्टिंग मैन्योर्स टाइप्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्योर्स. और मैन्योर्स अभी मैंने क्या बताया, ऐसी चीज़ें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ना, जो सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को देते हैं, उससे बोलते हैं मैन्योर. 4 टाइप के मैन्योर होते हैं, ओके. कंपोस्ट मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, फार्म यार्ड एंड ग्रीन मैन्योर. अब एक एक चीज़ हम पढ़ते हैं. फर्स्ट है कंपोस्ट मैन्योर. व्हाट इज़ कंपोस्ट मैन्योर? इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन फार्म वेस्ट लाइक वेजिटेबल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट, स्ट्रॉ, वीड्स आर डीकम्पोज्ड इन पिट्स. इट इज़ कॉल्ड कंपोस्टिंग, ठीक है. अब मेरी बात सुनना. इट इज़ ऑब्टेन व्हेन फार्म वेस्ट, कोई भी फार्म वेस्ट है, मान लो आपने सब्जी काटी, सब्जी का जो बाहर का छिलका बच गया वो आपने सॉइल में गाड़ दिया, ठीक है.
और डोमेस्टिक वेस्ट, कुछ भी घर का कचरा, प्लास्टिक वास्टिक नहीं, दूसरे कचरे, सीवेज वेस्ट, नाली का ऐसा कुछ भी कचरा, बायोडिग्रेडेबल हो जो, ठीक है। स्ट्रॉ, वीड्स, आपको मैं आगे जाके बताऊंगी, अनवांटेड प्लांट्स जो उग जाते हैं वो आप डाल सकते हो। उनको डीकम्पोज किया जाता है पिट्स में, पिट्स मतलब खड्डों में उनको डीकम्पोज किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड कंपोस्टिंग, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंपोस्टिंग बोला जाता है। और इससे हमारा तैयार होता है कंपोस्ट मैन्योर, जो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, जो प्लांट्स को जल्दी ग्रो करने में हेल्प करता है। दूसरा है वर्मी कंपोस्ट। अब ये वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, आप देखना यहाँ पे इसका नाम मैच कर रहा है, कंपोस्ट मैन्योर, कंपोस्ट से जो बनता है। ओके, व्हाट इज़ कंपोस्ट हियर? वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट एंड everything. Second is wormy compost. When the compost manure is prepared by using earthworm to quicken the process of decomposition of plants and animals, is called wormy composting. अब मेरी बात समझना, वही मैंने एक खड्डा लिया, इसमें मैंने बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स मरे हुए डाल दिए। ओके, और अगर मैं इसमें अर्थवर्म, जान तो एक कीड़ा होता है अर्थवर्म, ऐसा लंबा लंबा सा होता है, ऐसा है ना, अगर मैंने ये कीड़ा डाल दिया इसके अंदर तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, मतलब वो डीकम्पोजिशन फटाफट हो जाएगा, और इससे क्या होगा, हमें जल्दी मैन्योर मिल जाएगा, और ये सॉइल और ये मैन्योर उस मैन्योर से ज़्यादा अच्छा होगा। किससे अच्छा होगा? कंपोस्ट मैन्योर से ये ज़्यादा अच्छा होगा, वर्मी कंपोस्ट। ओके, और इसी प्रोसेस को वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। ओके, तो सेम नेम आप दे सकते हो, पीछे कंपोस्ट और कंपोस्टिंग, और यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्टिंग। ओके, नेक्स्ट हियर इज़ फार्म यार्ड मैन्योर। अब ये क्या होता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैटल डंग, लीव्स, ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स। और यहाँ पे आपको दिख रहा है फार्म यार्ड मतलब खेत, आप कह सकते हो खेत। अब जो भी खेत में होता है क्या होता है, जैसे आपने गाय पाल रखी है तो उसका वो डंग, और फिर लीव्स जो होती है, सूखी लीव्स या कैसी भी लीव्स, ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के जो ब्रांचेस होते हैं वो आपने सब डाल दिया, और उसका आपने क्या बना दिया? मैन्योर बना दिया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे फार्म यार्ड मैन्योर। तो आप इस नाम से इस सब को रिलेट कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो काउ डंग मैन्योर, जो किससे बनता है? काउ के डंग से। ओके, नेक्स्ट इन द लिस्ट इज़ ग्रीन मैन्योर। अब ये ग्रीन मैन्योर क्या होता है? ग्रीन मीन्स कुछ भी ग्रीन थिंग। ओके, बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप सीड्स सम लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक ग्रीन पी एंड बीन्स आर ग्रोन एंड देन मल्च्ड बाय प्लगिंग देम इनटू द सॉइल। अभी आपको बहुत भारी भरकम शब्द लग रहे होंगे, मैं समझाती हूँ अभी। Before sowing of crop seeds, some leguminous plants like green pea and beans are grown and then mulched by plugging them into the soil. तो पहले इसको यहाँ से यहाँ तक समझते हैं, मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाती हूँ। ओके, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास है ये हमारा फील्ड। ओके, और हमने इसमें उगा दिए, मान लो हमें यहाँ पे खेती करनी है इस वाले पार्ट में। ओके, और इसलिए इसमें हमने उगा दिए कुछ प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? ग्रीन पी हो गई, जैसे ग्रीन पी मतलब मटर समझते हो ना, हरे मटर, और बीन्स हो गए, ये हमने उगा दिया। अब हम मैन्योर पढ़ रहे हैं। ओके, तो हमने ये प्लांट्स उगा दिए, और ये प्लांट्स क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं। क्या लेते हैं? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं, और उस नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल में अपने पास सॉल्यूबल फॉर्म में रखते हैं। ओके, सॉइल में रखते हैं वो सॉल्यूबल फॉर्म में। इससे क्या होता है? वो जो हमारा सॉइल होता है वो नाइट्रोजन रिच हो जाता है, मतलब उसमें बहुत सारी नाइट्रोजन आ जाती है। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन आ जाएगी, और वो ऑटोमेटिकली फिर हम क्या करेंगे? उन पौधों को उखाड़ के और वहीं पे डाल देंगे उस सॉइल के अंदर। तो वहाँ पे वो जो सॉइल का एरिया होगा उसमें बहुत सारी क्या हो जाएगी? हमारे पास नाइट्रोजन आ जाएगी, और ये नाइट्रोजन से क्या होगा? बहुत अच्छी पौधों की ग्रोथ होगी। और अगर पौधों की ग्रोथ हुई तो हमने क्या पढ़ना है? क्या
क्या चीज़ होती है, वो मैन्योर होती है। तो इसलिए इस मैन्योर का नाम होता है ग्रीन मैन्योर, क्योंकि हम ये जो प्लांट्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं सॉइल में रखते हैं, इन्हें हम पहले तो नाइट्रोजन लेने देते हैं और फिर उसे सॉइल में फिर उन प्लांट्स को भी सॉइल में डाल देते हैं, ताकि वो जो एरिया है वो नाइट्रोजन रिच हो जाए और वहाँ पे हमारे पौधे फटाफट बड़े हो जाएं। फिर ये बोल रहे हैं वही चीज़, दीज ग्रीन प्लांट्स ग्रीन मैन्योर में टर्न हो जाते हैं, मतलब वो ग्रीन मैन्योर बन जाते हैं फिर, जिससे क्या होता है विच हेल्प्स इन एनरिचिंग द सॉइल, जिसमें सॉइल में क्या नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा हो जाता है और इससे पौधे बहुत अच्छे से उग जाते हैं। तो हमने अभी ब्रॉड कैटेगरी पढ़ी मैन्योर्स, और उस मैन्योर्स के अंदर हमने 4 पार्ट अभी बता दिए मैंने आपको। एक तो अभी हमने पढ़ा ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट एंड फार्म यार्ड मैन्योर। ओके, अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड ब्रॉड कैटेगरी पे आते हैं। फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया मैन्योर्स। ओके, सेकंड अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स। सो हियर वी आर स्टार्टिंग विथ फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? दे आर द केमिकल्स दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। अब प्लांट की ग्रोथ मैन्योर से भी होती है और फर्टिलाइज़र से भी होती है, पर डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? डिफरेंस ये है कि जो मैन्योर होते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिक होते हैं, ओके, ऑर्गेनिक तरीके से लाए जाते हैं और आप कह सकते हो नेचुरल होते हैं एक तरीके से। और जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो फैक्ट्री मेड होते हैं, मतलब फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। ये केमिकल्स होते हैं जिससे प्लांट्स की ग्रोथ जल्दी होती है। मैन मेड होता है, मतलब मैन बनाते हैं उन्हें। ओके, और इसके कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हो। फर्स्ट है NPK, एक आप ले सकते हो, मेन एग्जाम्पल कह सकते हो NPK फर्टिलाइज़र। अब इसका नाम NPK क्यों पड़ा? क्योंकि देखना NPK, N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। मतलब अगर आप ये फर्टिलाइज़र आपके सॉइल में डालते हो तो आपके सॉइल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की कमी नहीं पड़ेगी। ओके, अब एक और मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस मेन क्या होता है देखना। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये मेन मेड होते हैं और ये भी मतलब फैक्ट्रीज़ में केमिकल से बनाए जाते हैं, और ये सिंपली फार्म्स में बन जाते हैं डिफरेंट टाइप्स से। ठीक है, एक डिफरेंस क्या होता है, ये एक न्यूट्रिएंट देता है, मेजरली एक न्यूट्रिएंट देता है, एक मेजरली न्यूट्रिएंट देता है। मतलब जैसे मैं बाज़ार जाके नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र लाई तो वो मेजरली नाइट्रोजन ही देगा मुझे। अगर मुझे पोटेशियम चाहिए तो मैं पोटेशियम फर्टिलाइज़र लाऊंगी तो वो मुझे पोटेशियम ही देगा। ओके, और मैन्योर्स आप डालते हैं तो उसमें छोटी छोटी क्वांटिटी में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, आपको बहुत सारे कह सकते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ऐसी चीज़ें मिल जाती है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। अब ये जो फर्टिलाइज़र्स हमने पढ़ लिया और मैन्योर्स भी हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइज़र्स, कि अगर मैं फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रही हूँ तो इसके मुझे क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका नुकसान क्या होगा? इट डैमेजेस द सॉइल एसिडिक और बेसिक। इसका मतलब ये सॉइल को ख़राब बनाता है। ठीक है, या तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक बन जाता है या बहुत ज़्यादा बेसिक। इन दोनों के मीनिंग आपको अभी समझ नहीं आएंगे, सो लेट इट कंटिन्यू फॉर द फ्यूचर। आप 8th क्लास में से ज़रूर पढ़ेंगे। फिर सेकंड पॉइंट हमारे पास है सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, मतलब फर्टिलाइज़र से वाटर पोल्यूशन भी होता है। अब वो कैसे होता है देखना। अगर मान लो आपने अच्छी ग्रोथ के चक्कर में आपके जो लैंड है उसमें आपने फर्टिलाइज़र्स डाल दिए और मान लो फर्टिलाइज़र्स ऊपर भी रह गए या टॉप सॉइल में रह गए और बारिश आई बहुत ज़ोर से और ये टॉप सॉइल फ्लो होके चला गया, तो अभी फ्लो होके किधर जाएगा? रिवर्स में जाएगा, और फिर क्या होगा? इससे वाटर पोल्यूशन होगा। नेक्स्ट इज़ हार्म्स यूज़फुल माइक्रोब्स इन सॉइल। अगर आपने आपके सॉइल में क्या डाल दिए? फर्टिलाइज़र्स डाल दिए, तो जो भी यूज़फुल माइक्रोब्स, मतलब जो भी आप कह सकते हो यूज़फुल कीड़े होंगे आपके सॉइल में, वो भी मर सकते हैं अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स डालेंगे तो। ठीक है, तो आफ्टर डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइज़र्स we will move to advantages of using manure over fertilizers. So what are the advantages of using manure over fertilizer?
So first is enhances water holding capacity of soil. मतलब अगर सॉइल है वो ज़्यादा देर तक पानी को पकड़ के रख सकता है, मतलब वो बाद में भी उसे कभी यूज़ कर सकता है। तो ये एडवांटेजेस होता है मैन्योर का ओवर फर्टिलाइज़र। मतलब आप मैन्योर यूज़ करोगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे जो फर्टिलाइज़र से को नहीं मिलेंगे। सेकंड इज़ इट मेक्स द सॉइल पोरस। पोरस मतलब सॉइल को अच्छा बना देता है। एंड जो वाटर होता है वो सॉइल के अंदर आराम से डीपर लेयर तक जा सकता है, इसको बोलते हैं पोरस। थर्ड इट इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ सॉइल। मतलब ये ओवरऑल सॉइल को अच्छा बनाता है जिससे आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। एंड द फोर्थ इज़ इट इंक्रीजेज द फर्टिलिटी, इट इंक्रीजेज फ्रेंडली माइक्रोब्स। मतलब ऐसे माइक्रोब्स जो आपके सॉइल को चाहिए जिससे वो अच्छे से ग्रो कर पाए, उसे ये बढ़ाता है आपके सॉइल में। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे प्रोसेसेस, जिसमें हमने आज 2 प्रोसेस तो कल एक पढ़ा था और आज एक पढ़ा है। फर्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सेकंड वन इज़ मैन्योरिंग। ओके, सो 2 प्रोसेस हमने पढ़ लिए हैं। अब थर्ड हम कल पढ़ेंगे, दैट इज़ सोइंग। थैंक यू सो मच। सो गाइज़, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन की लिंक क्लिक करेंगे आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, बट इसे WPS ऑफिस में देखने के लिए आपको ये ब्लू बटन दबाना है। उसके बाद ये आपको प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट कर देगा, जैसा कि इसने मुझे कर दिया है। फिर आपको ओपन पे क्लिक कर देना है और ये आपको WPS ऑफिस में ओपन करके PDF को दे देगा। सो हियर यू कैन सी ये इसमें ओपन हो गई है। आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।